सबसे पहली खबर, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आखिरकार चुप का रोजा तोड़ा और बताया कि जेल में उनसे कौन कौन मुलाकात करके उन्हें इमरान खान को छोड़ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए आमादा करने और प्रेशराइज करने की कोशिश करता रहा है। सहाफियों से बातचीत में सब कुछ खोल के रख। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि लौंडा लपाड़ा जी क्लेम कर रहे हैं कि उनकी इदारे से मुलाकात हुई है। मुलाकात भी 1.25 घंटा लंबी हुई है और जिसमें पैगाम वाज़ेह है कि अब इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में नजर नहीं आएगा। खुदाई लहजे में ये कौन बोल रहा है, कौन सा इदारा है, लौंडा लपाड़ा असल में कर क्या रहा है, लौंडा लपाड़ा से ही मुलाकात क्यों की गई, इन तमाम चीजों पर हम अपना तबसरा आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि तोशाखाना केस और इद्दत में निकाह का केस बहुत सुबह रफ्तारी से चल रहा है, क्या मामला है। आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बोल उठा है जस्टिस काजी फाइज ईसा की नाइंसाफी। पहली खबर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवा दें कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए, क्योंकि आजकल लौंडे लपाड़े और लफाफों की दुनिया में सच की आवाजें बहुत कम है। और अगर आपको लगता है कि हमारी आवाज सच्ची है और हम सच फैला रहे हैं तो फिर हमें सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हम सच नहीं फैला रहे तो फिर अगर आपने पहले से भी सब्सक्राइब किया तो बेशक उसे हटा दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर हमारी आवाज झूठ है तो ये ज्यादा फैले। तो पहली खबर की तरफ आते हैं। पहली खबर यह है जी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई है जेल में सहाफियों के साथ। जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में आपको रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब की भी बातचीत हुई सहाफियों के साथ। शाह महमूद कुरैशी साहब भी, जारी बात है, जो साइफर केस है उसमें जब अपीयर होते हैं तो उनकी मुलाकात भी सहाफियों के साथ हुई। उस मुलाकात में सहाफियों ने उनसे सवालात भी पूछे और उन्होंने खुद भी अपना तबादला ख्याल अपने ख्यालात के ऊपर किया। शाह महमूद कुरैशी ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर डाला है और उन्होंने बताया है कि जेल में उनको आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, तनवीर अलियास, महमूद मौलवी और लोग मिले। आपको याद होगा वो मशहूर जमाना प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये तमाम लोग डयाला जेल गए थे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें शायद फवाद चौधरी भी शामिल थे। तो उस दिन का शाह महमूद कुरैशी साहब हवाला दे रहे हैं कि उनसे मुलाकात की गई और उनको इस बात पर आमादा किया गया कि आप तहरीक इंसाफ और इमरान खान को छोड़। ये वो तमाम दोस्त जो तहरीक इंसाफ के, खुसूसन अली जैदी और इमरान इस्माइल, जिनका रिलेशनशिप इमरान खान के साथ बहुत पुराना है, बहुत सालों से इमरान खान के साथ इनकी रफाकत रही और आज इनकी जो भी शनाख्त है वो अल्लाह की जात के बाद इमरान खान की वजह से है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के इस इंकशाफ के बाद आप वाकई हैरान रह जाएंगे कि आपके कई दफा करीबी साथी किस कदर धोखेबाज निकलते हैं और आपको किस तरीके से आपकी कमर में खंजर घूमते हैं। अली जैदी साहब का क्या रिलेशनशिप थे पाकिस्तान के अंदर निजामुद्दीन के साथ और किस तरीके से फायदे उठा रहे थे, किस तरीके से वो तमाम बदकिस्मती से उन्होंने झूठ बोला जब वो कह रहे थे यहाँ गोली खानी है। वो गोली मेरा ख्याल सर में दर्द हो रहा था, उन्होंने इशारा किया था मैंने पेनाडोल की गोली खानी, और लोग दूसरी गोली समझ बैठे और उसके बाद क्या मामलात हुए, खुद ही अपने आप को हाउस अरेस्ट करवा लिया। वाहिद शख्सियत थी जिनको सब जेल उनका घर करार दे दिया गया। ये तो बुरे दिनों में किसी ने नहीं सुना था। और फिर हमारे लिए हैरत की बात थी कि वो सब जेल जब उनका घर बना हुआ था तो वो अंदर से टीवी इंटरव्यूज भी दे रहे थे, हमारे से फोनों पर बातें भी कर रहे थे, हमें भी टेलीफोन कर रहे थे, वो हमसे भी बातें कर रहे थे, मीन कोर कमेटी में, दूसरी जगहों पर मैसेजिंग मीन एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। वैसे ही कह रहे थे कि आपने अब घर से जरा कम निकलना है। हमारी एक इत्तला तो यह है कि रात को छुप के वो खाबे भी खाते थे कराची में निकल के डिफरेंट जगहों पर जाके। बस वो सब ड्रामा था कि एक सब जेल है। बहरहाल वो सब कुछ आपने देखा अनफोल्ड जब हुआ, एक मिनट में छोड़ा। लेकिन यहां तक तो बात समझ आती है कि आपने अपनी, चले आप इतने ही थे, नरम आवाज, बली बात, मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। तो ये तो समझ आ गई कि आपके पल्ले इतना ही था काम और आपने राय फरार इख्तियार की जब मुश्किल वक्त आया। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि आप इमरान खान के खिलाफ पूरी की पूरी साजिश बुनेंगे और शाह महमूद कुरैशी जो पार्टी के वाइस चेयरमैन थे उनको आके आप तमाम लोग मिलेंगे और उन्हें कायल करेंगे कि आप इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। छोड़ देने से जाहिर बात है बहुत बड़ा नुकसान होता है। शाह साहब बहुत सीनियर सियासतदान है, एक मंजे हुए सियासतदान है। शाह साहब के अलावा भी अगर कोई सीनियर रुकन जब छोड़ता है तो नीचे वर्कर्स को तकलीफ होती है, डीमोटिवेशन होती है, और यही चौधरी निजामुद्दीन चाहता था। और चौधरी निजामुद्दीन के कहने पर ये चौधरी निजामुद्दीन के टाउट बने और बनकर इन्होंने ये पैगाम रसानी इमरान खान साहब के सामने, शाह महमूद कुरैशी साहब को की और उन्हें कहा कि इमरान खान साहब को छोड़ दें। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन करें क्या जब कोई शख्स इस चीज पर उतर आए कि उसने ना पुराने ताल्लुक का ख्याल करना है, ना ही इंसानी किसी वकार का ख्याल करना है, ना ही अपने कोई समाजी जो हमारे एथिकल मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उनका ख्याल करना है, बल्कि उसने अपनी असलियत खोल के सामने रखनी है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। इससे कम से कम आपको यह मालूम हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की बाहर से और अंदर से किस कदर संगीन कोशिशें की गई। लेकिन इमरान खान का अल्लाह पर ईमान और इमरान खान का पाकिस्तान की आवाम से जो अटूट रिश्ता है उसकी वजह से तहरीक इंसाफ आज तक बची हुई है। इमरान खान ने झुकने से इनकार कर दिया और वहां से स्ट्रेंथ ली इमरान खान के वर्कर्स और दूसरे लीडर्स ने, और उन्होंने भी झुकने से इनकार कर दिया। तमाम मजालम आज उमर चीमा जैसे शेर जवान जो हैं वो लाहौर में आपके सामने कोट लखपत की जेल के अंदर कैद काट रहे हैं, लेकिन टूटने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ ये चूरी खाने वाले मजनू थे जिन्होंने ना सिर्फ इमरान खान को धोखा दिया बल्कि जब बुरा वक्त आया
आया तो इमरान खान के ही खिलाफ वकील बन गए। कोई बईद नहीं, इनको जरा सा चौधरी निजामुद्दीन कहे तो यकीन कीजिए ये इमरान खान के खिलाफ गवाह भी बन जाएंगे, और इमरान खान की जिंदगी भी जा रही हो तो ये अपने पाओ गोश्त के लिए कौम का पूरा ऊंट ज़िबा कर देंगे। ये वो लोग हैं जो अपने जाती मफाद के लिए इमरान खान के खिलाफ झूठी संगीन गवाही तक देने के लिए चले जाएं। बहरहाल शाह साहब की मेहरबानी कि उन्होंने ये सच कौम के सामने रखा, और मैं तो बहुत देर से बता रहा था आपको, लेकिन अब शाह साहब की ज़बानी आपको पता चला कि इन लोगों की असलियत क्या है और ये असल में लोग क्या थे। मैंने आपको बताया था कि ये अली जैदी साहब मेरे और इमरान खान साहब के बारे में झूठी खबरें जाकर इंटेलिजेंस चीफ को देते थे और कहते थे कि हम लोग रिटायर्ड अफसरान के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं इदारे के खिलाफ। हालांकि ना कभी ऐसी कोई मुलाकात हुई, ना कभी किसी के साथ ऐसी कोई डिस्कशन हुई। सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए ये अली जैदी साहब जैसे अशखास जो थे ये झूठी खबरें फीड करते थे, सिर्फ अपना फायदा लेने के लिए, जो कि इन्होंने जाहिर बात है सारा वक्त लिया। कभी दोबारा इनकी बहुत सारी चीजों के ऊपर दोबारा लबकशाई करेंगे कि अरशद शरीफ ने जब इनके बारे में प्रोग्राम किए थे तो फिर ये अरशद शरीफ के पास किसको लेकर गए थे, ये भी किसी वक्त आपके सामने रखेंगे कि वो फिर प्रोग्राम क्यों ना हो सका था अरशद शरीफ शहीद का, और उसमें क्या क्या दास्तानें थी जो आपके सामने आती और शायद उसी टाइम ही हमारी आंखें खुल जाती जो आज खुली। एनीवेज जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है जी लौंडा लपाड़ा जी। सबसे पहले तो ये मुझे पता है, ऑन द एक्सपेंस ऑफ रेपिटेशन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि मैं ये लौंडा लपाड़ा का लफ्ज मंसूर अली खान साहब के लिए इस्तेमाल करता हूं। ये मायूब लफ्ज है, अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन मसला इसका ये है कि मंसूर अली खान बहुत तवातर और बड़े शौक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए लौंडा लपाड़ा का लफ्ज इस्तेमाल करते। ये लफ्ज उन्होंने कभी भी मरियम औरंगजेब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के किसी सपोर्टर्स वोटर्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये उनकी मेहरबानी खास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थी, और होती भी क्यों ना, जाहिर बात है जो कुछ आपके सामने है वो बयान करने की तो जरूरत नहीं है कि असल में तो वो खुद नून लीग के लौंडे लपाड़े हैं। तो अब क्योंकि वो ये बड़े शौक से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए पेशगी माजरत। मुझे पता है गलीज लगता है ये लफ्ज, लेकिन अब क्या करें, जो नाम उन्हें पसंद है वही नाम उनको देना पड़ेगा। बहरहाल सबसे पहले तो हैरानी हुई कि इदारे को लौंडा लपाड़ा जी से मिलने की जरूरत पेश आ गई, लेकिन बहरहाल उनकी चॉइस है। अगर मंसूर अली खान साहब ये कह रहे हैं तो दुरुस्त कह रहे हो। तो लौंडा लपाड़ा जी ने ये क्लेम किया अपने व्लॉग में कि उनकी मुलाकात भी 1.25 घंटा लंबी हुई, और उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात अदारे से हुई, शख्स से नहीं हुई। अब शख्स तो अदारा नहीं होता। मैं पूरी माजरत के साथ अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर इदारा जाती चीजें ही पढ़ाई, मीन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ाया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाया, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पढ़ाया, ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म पढ़ाए, लीडरशिप की थेरीज पढ़ाई, लीडरशिप पढ़ाई। हमेशा यही पढ़ाया कि कभी भी कोई शख्स इंस्टीट्यूट नहीं होता। अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी, दुनिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी प्रोफेसर हैं वो यही बताते हैं कि शख्स कभी अंजुमन नहीं होता, मीन शख्स कभी इदारा नहीं होता। आप लीडर होते हैं, आपने लीड करना होता है, आपको ब्रेव होना चाहिए इमरान खान की तरह, आपको ईमानदार होना चाहिए इमरान खान की तरह। जानबूझ के इमरान खान का नाम ले रहा हूं, और भी जाहिर बात है दुनिया के अंदर बड़े बड़े लीडर्स हैं। तो बहरहाल कभी भी लीडरशिप की थेरीज हो या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की क्लासेस हो या थेरीज हो, उनमें कभी भी कोई शख्स इदारा नहीं होता। इसके ऊपर पूरी दुनिया के जो ऑर्गेनाइजेशनल साइंसेज के जितने भी स्कॉलर्स हैं इस चीज पर मुत्तफिक हैं। तो पहले तो मैं ये बात मानता नहीं कि पाकिस्तान के किसी आला इदारे पर बैठा शख्स ये बात कर सकता है। ये जरूर लौंडा लपाड़ा जी का अपना मसाला ऐड किया होगा और अपना झूठ होगा, क्योंकि मैं मान नहीं सकता कि इदारे के ऊपर बैठा शख्स इतना ज्यादा इस चीज को नहीं जानता होगा कि शख्सियत कभी भी इदारा नहीं होता। इदारा इदारा होता है और शख्सियत बहुत अहम होती है, लेकिन वो शख्सियत होती है और उसने आना और चले जाना होता है। ऑर्गेनाइजेशन एक डिफरेंट चीज है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक बिल्कुल उससे भी डिफरेंट चीज है, और ये दोनों चीजें सस्टेन करती हैं और स्टे करती हैं। एक शख्सियत एक 10 साल, 5 साल, 3 साल, 20 साल, जितने साल भी वो रहे, उसका असर तो होता है इदारे पर, उसके कल्चर पर, लेकिन वो पूरी तरह उसको अपने रंग में कभी भी नहीं रंग सकता। इदारों के अपने कल्चर होते हैं और अपना स्ट्रक्चर होता है। बहरहाल क्योंकि मंसूर अली खान साहब ये कह रहे हैं तो हम तो यही समझेंगे कि वो मिर्च मसाला ऐड कर रहे हैं, ये होगा नहीं। बहरहाल दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि लौंडा लपाड़ा जी ये कह रहे हैं कि उनकी 1.25 घंटा मुलाकात हुई। अब जिस इदारे को वो रेफर कर रहे हैं, मेरे लिए तो ये हैरानी की बात है कि उस इदारे से 1.25 घंटा लौंडे लपाड़े की मुलाकात कैसे हो सकती। वहां तो इतना काम होता होगा, इतने ज्यादा बर्डन होंगे, इतने प्रेशर होते होंगे, इतनी ज्यादा मीटिंग्स, इतने ज्यादा चैलेंजेस, इतनी सारी चीजें इदारे से रिलेटेड, मुल्क की सलामती से रिलेटेड दूसरी चीजें चल रही होंगी कि लौंडे लपाड़े के साथ 1.25 घंटा बैठा रहे बंदा, ये मुमकिन नहीं है। मैं भी क्योंकि आला तरीन ऐवानों के अंदर आला तरीन पोजीशंस के ऊपर काम कर चुका हूं या आला तरीन पोजीशंस के साथ काम कर चुका हूं, तो मुझे इस बात का अदराक है कि 1.25 घंटा तो मुमकिन नहीं। बहरहाल फिर भी आप वो कह रहे हैं तो हम क्या कह सकते। उसके बाद लौंडा लपाड़ा जी ने यह कहा कि मैंने सिर्फ रिपोर्टिंग की है, मैंने तज्जिया नहीं करना। वाह वाह वाह। जब इमरान खान की बात आए तो आप अपना पूरा बूथा खोल के उसके अंदर जितना गंद होता है वो बाहर उगलते हैं। इतना गंद उगलते हैं कि लोगों के कान गंदे हो जाते हैं, साफ करने पड़ते हैं। तब तो आपके सब तज्जिए होते हैं। इमरान खान की हुकूमत गिरी थी तो आपने उस दिन क्या कहा था? उस दिन आपकी फुफी का आपको फोन आया था कि आपने तज्जिया करना है। ये जरा सुनिए आपने उस दिन क्या कहा। ये कुर्बानी दे दी, वो कुर्बानी दे दी, इतने भोंडे, इतने घटिया
किया और इतनी शिकस्त खुर्दा ज़हनियत के साथ ये अपना ओहदा छोड़ा है कि शर्म आती है, शर्म आती है। ये स्पोर्ट्समैन था, ऐसा होता है स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन तो आपको जीत और हार दोनों सिखाता है कि भाई हारते किस तरह है और जीतते किस तरह। इतनी घसीट के मतलब इस तरह तो मैंने आज तक बड़े बड़े डिक्टेटरों को नहीं देखा अपने आप को घसीटते हुए, कि लिटरली पैर जो है ना वो जमीन से रगड़ते हुए आगे जा रहे हैं। ये हालत हो चुकी है। इमरान खान साहब, आपका ये जो दौर है ना, ये एक आमिराना दौर, एक ऐसा दौर जिसमें आपको कख नहीं समझ आ रही थी कि तर्ज हुक्मरानी क्या होती है। वन ऑफ द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन। आपने इस मुल्क को डिवाइड किया, आपने इस मुल्क के अंदर फ्रैक्चर्स डाले। जो मेरे साथ है वो ठीक, जो मेरे खिलाफ है वो चोर, वो लिफाफा, वो डाकू, वो सब कुछ। तो इमरान खान के ऊपर आपको तज्जिया करने का पूरा हक है। इस मुलाकात पे आपने सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है। क्यों आपका जमीर कहीं पर KFC खाने गया है, या बाजी ने भेजा हुआ था, या बाजी के उस कॉफी वाले मग के अंदर आपका जमीर मौजूद है और उसके ऊपर बाजी ने ढक्कन दे दिया हुआ है कि आप तबसरा ना कर। रिपोर्टर का यह काम है कि वो सही और गलत सवाल पूछता है और आकर अपनी उस मुलाकात और इंटरेक्शन के ऊपर तबसरा देता है। आप अगर ये कहें कि जी मैंने तो सिर्फ वो बताना है जो मुझे कहा गया है, तो इसका मतलब है कि आप मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आप जो मैसेज पब्लिक को देना चाहते हैं उसके लिए आप इस्तेमाल हो रहे हैं और खुशी से इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे ज्यादा बददयांती आपकी और क्या होगी कि आप उसके अंदर सही और गलत का फर्क नहीं बता रहे। ये ऐसे ही है कि कोई मौलाना बैठ के आपको करबला का वाकया सुनाए और ये ना बताए कि गलत कौन था और सही कौन, या इवन किसी केस की रिपोर्टिंग कोई शख्स करे और ये बताए कि वहां ये फैसला हुआ, लेकिन कानून की बात ना बताए कि कानून क्या कहता है, इंसाफ क्या कहता है, उस पर वो चुप रहे। बहरहाल लौंडा लपाड़ा जी ने कहा क्या, आपको वो सुनवाते हैं। सुन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा कि ये बताइए कि इमरान खान साहब का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर क्या स्टेक है, क्या सूरत हाल है। तो उसका जवाब ये था कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान साहब जो है ना वो नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब नजर नहीं आ रहे और मेरे लिए ये शॉकिंग बात थी कि बिल्कुल इसी तरह मुझे कम्युनिकेट किया जाए। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं समझा था कि शायद इसका जवाब जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट होकर या कोई ज्यादा सॉफ्टवेयर अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जो है वो दिया जाएगा, लेकिन मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया गया कि जी इमरान खान साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहे। उसके बाद मैंने कहा जी कब तक नजर नहीं आ रहे, यानी ये क्या आज की हम बात कर रहे हैं या फोर्सिबल फ्यूचर की भी हम बात कर रहे हैं। तो मुझे कहा गया कि जी फ्यूचर में भी फिलहाल नजर नहीं आ, ये बात कही गई। अच्छा, मेरा ऑब्वियस यहाँ पे जो एक सवाल था वो ये था कि जी इस तरह की बातें ना हम पहले भी सुन चुके हैं। बतौर साफी मैंने कह दिया इस तरह की बातें हम पहले भी सुन चुके हैं। ये सारी बातें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इनके बारे में भी सुन चुके हैं कि जी इनके नाम के ऊपर जो है वो क्रॉस लग गया है और अब खत्म है, शरीफ खानदान खत्म है, ये किस्म की बातें हो चुकी हैं पहले। उन्होंने मुझे कहा कि आपका ना ये इस बारे में जो शक शुबहात है या एप्रीहेंशंस हैं वो बिल्कुल सही है, जाहिर बात है, क्योंकि आपने ये सब कुछ पहले सुना है और अब आप देख रहे हैं कि उनकी जो है वो वापसी हो चुकी है। तो आपको खुद खुद हालात जो मौजूदा हालात है उससे भी आप ये जो है वो ये नतीजा कर सकते हैं और आने वाले वक्त में भी आपको नजर आ जाएगा कि ऐसा ही हो रहा है कि आपको इमरान खान साहब जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहे। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा जी लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो पूरी एक कैंपेन चलाई गई और उनको चोर डाकू वगैरह जो है वो डिक्लेयर करवाया गया, सारा कुछ हुआ और आपसे पहले जो यहाँ पे शख्स मौजूद थे वो ये सारे दावे किया करते थे। तो फिर पहले तो उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी हुआ, वो जिस तरह भी हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए और वो सब कुछ जो है वो इनफरादी तरक्की हासिल करने के लिए, मैं अगर उसको इंग्लिश को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं उर्दू में, इनफरादी तरक्की हासिल करने की खातिर उन अफराद ने ये हरकत सुनवाया। इसलिए कि कॉपीराइट्स की वजह से आपको वीडियो हम नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने आपको ये सुनवाया है। तो आप लौंडा लपाड़ा जी ये कहते हैं, असल में तो वो डिमोटिवेट करना चाहते हैं लौंडा लपाड़ा जी। उनका मैं दोबारा ये कहूंगा कि किसी इदारे का नहीं होता, ये झूठ बोला जा रहा है लौंडा लपाड़ा जी की तरफ से। मेरा पूरी मेरी सोच है कि कोई इदारा ऐसे कैसे सवाल भेज सकता है। अगर फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं एक मिनट के लिए कि इमरान खान जो है वो उन्होंने कोई जुर्म भी किया है, अज्यूम कर ले, तो उसका सजा जजा किसी अदालत ने देना है। कोई इदारा और इदारे का सरबराह क्यों कहेगा कि इमरान खान पाकिस्तान के फ्यूचर में हमें कहीं नजर नहीं आ रहा और नजर नहीं आने देंगे और वो खत्म हो गए। मंसूर अली खान जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि उनको ये बताया गया कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं और उसको ना नजर आ रहा है ना नजर आने देंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे इमरान खान को मुल्क की सियासत के जो कैनवस है उससे मिटा देने के लिए। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज नजर आएंगे। और लौंडा लपाड़ा जी के मुताबिक जब उन्होंने पूछा कि आपने तो ये पहले भी किया था, ये भी एक प्रोपेगेंडा तरीका है लौंडा लपाड़ा का, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को क्लीन चिट देने के लिए। ये सवाल अब वो अपने वीलॉग में मुझे तो लगता है खुद ही बना रहे हैं, पूछा नहीं होगा। लेकिन चले बहरहाल वो कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि उनके साथ भी आपने किया था। तो आगे से इदारा कहता है कि वो सब गलत था, झूठ था। इसका मतलब उस टाइम इदारा झूठ बोल रहा था, इदारे के सरबराह झूठ बोल रहे थे और उसके मुताबिक मरियम नवाज और नवाज शरीफ बिल्कुल ईमानदार, पाक साफ और क्लीन है और इमरान खान जो है वो करप्ट हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो जो लोग इदारे पे तब बैठे हुए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आपने की या आप कर रहे हैं या आप करेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने इतना बड़ा गलत काम पाकिस्तान के साथ किया कि एक अजीम शहनशाह जनाब नवाज शरीफ जो कि बिल्कुल सादिक और अमीन और सच्चा, उसको झूठा करार दे दिया, तो फिर क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। तो ये सवाल भी पैक्ट है विद ऑल दैट, मैं यही कहूंगा बदयांती के अंदर, उस लफाफा सहाफत के अंदर पैक्ट है जिसमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ को पाक साफ और ईमानदार बनाकर करना है। तो मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं नहीं मान सकता कि कोई इदारा इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है या इदारे में बैठी हुई कोई शख्सियत इस तरह की स्टेट। फिर अगली बात मंसूर अली खान साहब अल मारूफ लौंडा लपाड़ा जी ये कहते हैं
कि मैंने ये कहा कि इलेक्शन होंगे, तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन बिल्कुल होंगे। वो तो आप सबको पता होंगे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर कर दिया, बल्ले का निशान छीन लिया, तो ये तो अब लौंडा लपाड़ा जी को पूछना ही नहीं चाहिए था, पूछ के ही नुकसान कर दिया कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। ये तो छोटे बच्चे को भी अब पता है कि इलेक्शन अब होंगे। बहरहाल इस सारी मुलाकात और इस सारी चीज के ऊपर मैं सिर्फ इतना ही तबसरा करूंगा कि लौंडा लपाड़ा जी, बेहतर तो ये होता कि आप सहाफती असूल पूरे करते अगर वाकई आपकी ये मुलाकात हुई और इतनी लंबी हुई और उसमें ये बातें हुई, क्योंकि इन तमाम चीजों का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कोई उनके साथ कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं डाउट कर रहा हूं। मैं आपको झूठा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे डाउट्स हो रहे हैं जिसके लिए मैं सवाल कर रहा हूं। लेकिन अगर ये सब कुछ हुआ है तो फिर एक तो आपको सहाफती ईमानदारी कम से कम इतनी तो दिखानी चाहिए थी अपना फेस सेविंग के लिए कि आप इस पर अपना तजिया देते या कहते कि ये बात गलत है, ये सही है, इमरान खान को पाकिस्तान की अदालतें सजा दें, कोई इमरान खान को कैनवस से हटाने की बात क्यों करे, और ये गलत बात है, ये नाजायज बात है। और अगर माजी में नवाज शरीफ के बारे में गलत बात की गई तो उन लोगों को सजा देनी चाहिए। लौंडा लपाड़ा जी ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो तो रोज जनरल बाजवा के घुटने के साथ जुड़ के बैठ के उनसे खबरें लेते हैं और उनके इमा पर प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये तो सहाफती बदयानती लौंडा लपाड़ा जी ने कर ली। लेकिन एक बात है कि जो उसमें कहा गया कि अब इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में कहीं नजर नहीं आता, तो हुजूर कुछ सवालात हैं लौंडा लपाड़ा जी आपके सामने, और तो कहीं हम सवालात कर नहीं सकते, आपसे ही कर सकते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि दिन का आगाज इमरान खान से होता है और दिन का इख्तिताम इमरान खान से होता है, शाम का आगाज इमरान खान से होता है और शाम का इख्तिताम इमरान खान से होता है, रात का आगाज सोशल मीडिया पे इमरान खान से होता है और रात का इख्तिताम जो है वो इमरान खान से होता है। सुबह की पहली पो फटती है तो पहला नाम, पहला ट्वीट, पहली आवाज, पहली बात इमरान खान के बारे में होती है। पूरी कौम इमरान खान के सहर में मुब्तला है, हर चीज, यहां तक के जिनके बारे में आप ये सारी बातचीत कर रहे हैं उनका भी तमाम सिस्टम इमरान खान से ही इस टाइम इमरान खान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कभी इमरान खान का नाम टेलीविजन पर नहीं चलाना, तो कभी इमरान खान से बल्ले का निशान छीनना है, तो कभी इमरान खान ने इद्दत में निकाह कर लिया, तो कभी इमरान खान ने तोशा खाना के गिफ्ट जो पैसे देकर लिए वो गलत किया, और दूसरी तरफ मरियम और नवाज शरीफ मर्सिडीज और BMW की गाड़ियां ले गए, कोई नहीं पूछ रहा। कभी इमरान खान ने 9 मई कर दिया, तो कभी इमरान खान के 10,000 लोग पकड़ लिए, तो कभी इमरान खान की पार्टी दूसरे निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो कभी इमरान खान की पार्टी मुल्क दुश्मन है, तो कभी इमरान खान की पार्टी के बारे में कैबिनेट की कमेटी बन जाती है, तो कभी इमरान खान का नाम कासिम के अब्बा के तौर पर लिया जाना है, तो कभी इमरान खान इस कौम के ज़हनों से मिट गया लेकिन हमने अभी इलेक्शन नहीं कराने, सेनेट में करारदाद आ जाती है, तो कभी जब तक बल्ले का निशान इमरान खान बैलेट पेपर पे होगा तो इलेक्शन नहीं हो सकते, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। ये सब कुछ फिर क्या है? अगर इमरान खान मिट चुका है और मिट रहा है तो ये सब कुछ क्या है? इमरान खान का नाम और इमरान खान का तूती तो आज पहले की निस्बत 10,000 गुना ज्यादा लाउड एंड क्लियर बज रहा है। तो फिर इमरान खान को किस कैनवस से हटाया है हुजूर? ये खुदाई लहजे में ये लौंडा लपाड़ा क्या बातें कर रहा है? मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं ये मान नहीं सकता कि कोई इदारा ये बात कर सकता, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये ना ही किसी इदारे का काम है। वो तो कह चुके हैं हम सियासत में नहीं है, हमारी सियासत में मुदाखलत नहीं, तो वो क्यों कहेंगे कि हमने इमरान खान को हटा दिया है? तो मुझे तो लगता है कि मंसूर अली खान अल मारूफ लौंडा लपाड़ा जी ये सब झूठ अपने पास से बुन रहे। तो मैं अगली बात आपके सामने सिर्फ यही रखता हूं कि इस सारे के सारी चीज से मुझे 3-4 चीजें मायूब लगी। एक तो 1.25 घंटा लौंडा लपाड़ा जी के साथ 1.25 मिनट ही काफी है। जिस तरह की रंगबाजी उन्होंने करनी वो आप 1.25 मिनट में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते, 1.25 घंटा इनको दे दिया। अगली बात, लौंडा लपाड़ा जी ने सवाल पूछा कि वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्शन होता था, अब नहीं होगा, तो कहा गया नहीं अब एक्शन नहीं होगा। अभी हर रोज तो लोग उठाए जा रहे, जो कोई ट्वीट करता है, बात करता है, अगले दिन वो उठा लिया जाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया ना कि ये सब झूठ है जो लौंडा लपाड़ा जी फैला रहे। जब कहा गया कि बल्ले का निशान छीन लिया गया तो उसमें कहा जी वो तो अदालतों का मामला है, ये भी झूठ आपको पता है। अदालतें अपनी मर्जी से कौन सा फैसला कर सकती हैं पाकिस्तान में जब तक चौधरी निजामुद्दीन साहब उनको ना कहें। तो आप अगर पूरे का पूरा इंटरव्यू देखें मंसूर अली खान का, अल मारूफ लौंडा लपाड़ा का पूरा व्लॉग, तो उसका एक ही पर्पस है, आपको डिमोटिवेट करना, आपके अंदर से उम्मीद खत्म करना, आपके ऊपर एक झूठा एक इस तरीके का आपके ऊपर एक डर बैठाना कि इमरान खान कैनवस से फारिग है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान ने भी एक दिन अपने खुदा से मिलना है, और इसमें कोई शक नहीं है एक दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फना होना होगा, एक दिन मैंने, आपने, दुनिया की हर पॉलिटिकल पार्टी, हर मुल्क, इस पूरी कायनात ने फना होना है। रहने वाली जात वो अल्लाह की है, वही इस लहजे में बात करे तो खूबसूरत लगती है, और कोई इस लहजे में बात करे तो खूबसूरत बात लगती नहीं। तो आखिरी बात आपके सामने रखता हूं कि असल में सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत ज्यादा एक्शन कम हुआ है वो इसलिए हुआ है, पाकिस्तान की यूथ अब बड़ी समझदार होगी, वो अपनी तस्वीरें नहीं लगा रहे, अपने सही नाम नहीं लगा रहे, और जो इंटरनेशनल फेसबुक, शायद मुझे नहीं पता कि वो डाटा देती है कि नहीं, लेकिन ट्विटर वगैरह अपना डाटा नहीं, और अगर लोग VPN इस्तेमाल करें और अपना सही ID नहीं बनाया हुआ और उससे वो ट्वीट करते हैं तो नहीं पकड़े जाते, और ये वजह है जब VPN लगा होता है और ट्विटर पे आपकी अपनी तस्वीर और अपना नाम और या अपना सही ईमेल अटैच नहीं होता तो आप पकड़े नहीं जाते, तो इस वजह से लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा। और जो दूसरे नोन लोग थे वो बेचारे सोचकर बोल रहे हैं, वो चीजें लिख नहीं रहे, तो ये भी झूठी बात फैलाई जा रही। तो मुख्तसर बात आपके सामने ये रखनी है कि ये पूरे का पूरा जो इंटरव्यू था लौंडा लपाड़ा जी का, ये बुनियादी तौर पर आपके ऊपर डर बैठाने का और एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर लौंडा लपाड़ा जी कर रहे हैं कि इमरान खान कैनवस से फारिग हैं, इमरान खान पूरी तरह से कैनवस पे हैं, बात शुरू और खत्म ही इमरान खान से हो रही है। तो अगर इस बात में कोई भी
भी सच्चाई होती तो हम इस वीलॉग को किसी किस्म की कोई इंपॉर्टेंस देते, लेकिन हमारे नजदीक इसकी सवाए प्रोपेगेंडा टूल से और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली खबर जी, तोशाखाना केस और इद्दत केस बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। तोशाखाना केस में कल तकरीबन 4 गवाह, एक गवाह की पूरी गवाही नहीं लेकिन 3 गवाहों की पूरी गवाही और चौथे गवाह की कोई आधी गवाही जो है वो रिकॉर्ड की गई, बाकी मांदा उनकी गवाही बाद में रिकॉर्ड की जाएगी। तो 4 गवाह एक दिन में भुगता दिए गए। और दूसरी तरफ इद्दत केस भी तेजी से चलाया जा रहा है, जिसे अब बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। जस्टिस जहांगीरी उस केस को सुन रहे हैं और सलमान अकरम राजा उस पर आर्गू कर रहे हैं और बेहतरीन आर्गूमेंट्स किए हैं, उड़ा के रख दिया सलमान अकरम राजा ने उस केस को। उसका फैसला आ जाए, पूरी तफसील आपके सामने उसकी रखेंगे। लेकिन ये दोनों केसेस को बहुत शुभ गिरफ्तारी से चलाया जा रहा है क्योंकि अब इन पर सजा देनी होगी, जारी बात है, मकसद ये होगा। और आखिरी खबर आपके सामने ये रखनी है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो काजी साहब ने तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना और उनको इंतखाबात से तहरीक इंसाफ को बाहर किया, उसके ऊपर बहुत तशवीश का इजहार किया और बताया है